वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए ये 3 काले कानूनों 7 महीने हो गए हैं और पिछले 7 महीनों तो किसान लगातार 7 वर्ड बोलते जा रहे हैं, तीनों ही काले कानून कैंसल करो। पर हैरानी की गल यह है कि ये 7 वर्ड जिहड़ा है मोदी ते मोदी के जिहड़े मंत्री है इन्हां दे दिमाग दे विच इन्ना गोबर भरिया होया है कि इन्हां नूं ये 7 वर्ड अज तक समझ नहीं आए हैं। ये गल इसलिए कह रहा हाँ कि जदों ये 8वें दौर की मीटिंग हुई हुण जिहड़ी बेसिट्टा रही, जदों सारे कैमरे वगैरह बंद हो गए तो किसान आगू दस रहे सन कि जो नरेंद्र तोमर है मोदी का मंत्री, इसने ये गल पूछी कि तुसी वाकया ही ये कानून जिहड़े है कैंसल करवाना चाहते हो। इस तो जिहड़ा है किसान आगू बहुत नाराज होए कि तुहानूं अज तक साडे 7 वर्ड ही समझ नहीं आए। पिछले 7 महीनों तो असीं लगातार यही गल बोलते आ रहे हाँ कि ये तीनों ही काले कानून कैंसल करो। तो इन्हां दी इस बेरुखी नूं देखते हुए किसानां ने जिहड़ा संघर्ष है होर तेज करने की तैयारी कर ली है। हुण 9वें दौर की मीटिंग होनी है कल नूं 8 जनवरी नूं, पर यह भी जिहड़ा है ये तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस करके किसानों ने जिहड़ी है अपनी अगली तैयारी जिहड़ी है वो पूरी 26 जनवरी तक उलीक ली है। अज 7 जनवरी नूं दिल्ली के चारे पासों ट्रैक्टर मार्च किए जा रहे हैं। 40 तो 50 हज़ार ट्रैक्टर ये हिस्सा ले रहे हैं। 26 जनवरी नूं होने वाली परेड की झलक इस ट्रैक्टर रैली के विच मिलेगी। 9 जनवरी नूं किसान नेता छोटू राम की बरसी मौके सारे मोर्चों पर उन्होंने याद किया जाएगा। 13 जनवरी को किसानों ने अनाउंस किया है कि लोहड़ी नूं किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा अते किसान तिन्ने ही कानूनों दी कापियां साड़नगे। ये नाल देश के लोगों नूं जागरूक करने का अभियान सारे जिलों के विच चल रहा है। विशाल प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अडानी ते अबानी के जिहड़े प्रोडक्ट्स है उन्हां दा बाईकॉट किया जा रहा है। ये नाल जिहड़ा है एक गल होर होनी चाहिए सी कि जिहड़ा रामदेव है इस दे जिहड़े प्रोडक्ट है उन्हां दा भी विरोध होना चाहिए सी। बीजेपी ते बीजेपी दीयां जिहड़ियां भाईवाल पार्टियां हैं उन्हां दे आगूआं दा विरोध किया जा रहा है। किसानां ने अनाउंस किया है कि 18 तरीक नूं महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र परेड ट्रैक्टर परेड की जाएगी और किसान अपने ट्रैक्टर नाल दिल्ली के विच दाखिल होंगे। ये किसानों ने 26 जनवरी तक अपने प्रोग्राम अनाउंस किए हैं। 8 जनवरी को किसानों के सरकार के विच मीटिंग होनी है। कोई ज़्यादा इस मीटिंग तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि मोदी सरकार तो 30 साल लिए किसानों को अडानी अबानी कोल वेच चुकी है। आ एक वीडियो देख लेना, बड़ा फैक्ट के नाल दस्या है। ये नाल ही सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गई है। किसान सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ना जान, सुप्रीम कोर्ट से कोई भरोसा ना करो। उन्होंने तो इस अंदोलन नूं हटाने का ही आफ्टर ऑल ऑर्डर देना है। जो सरकार कह रही है वो ही सुप्रीम कोर्ट करेगी। दूसरा, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब का चीफ मिनिस्टर, वो भी बीजेपी की देखा जाए तो मदद कर रहा है। किसानों के उत्ते जे किसान आगुआं के घरों के विच गोहा सिट दिता तो उन्होंने उत्ते इसने मर्डर के केस दर्ज किए। श्री बराड़ ने जिसने किसानों के हक के विच गीत गाया उसनों अरेस्ट कर लिया। तो हुण ये कह रहा है कि ये जिहड़ा है पंजाब सरकार जिहड़ा केस है ये सुप्रीम कोर्ट के विच किसानों का पावेगी। सुप्रीम कोर्ट के विच केस पाउण का मतलब है कि इस किसानी अंदोलन नूं खत्म कराउणा। भावें सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दवे, इस अंदोलन नूं तद तक खत्म नहीं करना चाहिए जदों तक ये जिहड़े तीनों कानून जिहड़े है काले कानून है सरकार इन्हों रिपील नहीं करती। किसान आगू इस गल नूं जिहड़ा है वो चंगी तरह समझते हैं कि संघर्ष जिहड़ा है बहुत लंबा चलेगा।
इस करके किसान भी जिहड़े है अपनी पूरी तैयारी करते जा रहे हैं। इन्नी कड़ाके की ठंड, बेमौसमी बारिश, इन्नियां परेशानियों के बावजूद हौसले बुलंद हैं तो इन्होंने हुण दिल्ली दीयां सरहदां दे उत्ते जिथे अंदोलन चल रहा है, पक्के जिहड़े हैं अपने जिहड़े है वो मोर्चे बनाने शुरू कर दिते हैं। रहण वास्ते थल्ले फर्श पाने शुरू कर दिते हैं। आसे पासे जिहड़ियां है दीवारां भी कटणियां शुरू कर दित्तियां हैं। उत्थे पानी के जिहड़े सबमर्सीबल पंप है वो लगाने शुरू कर दिते। पिंडां तो जिहड़ा है बहुत वड्डी गिनती दे विच लोग जा रहे हैं, बहुत सेवावां कर रहे हैं। उत्थे हस्पताल बना दिता है, उत्थे लाइब्रेरियां बना दित्तियां। रिटायर्ड IAS अफसर ने 2 लाख दीयां जिहड़ियां उत्थे किताबां दित्तियां। किसान उन्हां किताबां नूं पढ़ भी रहे हैं ते नाल जिहड़े आस पास के जिहड़े गरीब बच्चे है उन्हां नूं पढ़ा भी रहे हैं। उत्थे ट्रॉली टाकी का जिहड़ा है भाव के सिनेमा हाल का उत्थे जिहदे विच 300 लोगों के बैठने की कैपेसिटी रखी है। उत्थे जिहड़ियां है फिल्मां दिखाईयां जा रही हैं, धार्मिक फिल्मां दिखाईयां जा रही हैं, साहिबजादियां दीयां, शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह, इस तरीके दीयां जिन्हां दे विच कोई ना कोई मैसेज होवे, इतिहासक फिल्मां दिखाईयां जा रही हैं। इस संघर्ष ने पंजाब नूं बहुत कुछ दिता है। पंजाब का अक्ष चेंज करके रख दिता। पंजाब के नौजवानों का जिहड़ा अक्ष है उसनूं चेंज किया है और जो साडे गुरुआं का उपदेश है वो दुनिया तक गया है कि किस तरीके दे नाल इस शांतमई अंदोलन नूं चलाया है। दुनिया नूं दस्सिया है कि अंदोलन किस तरीके दे नाल चलाए जाते हैं। पूरी दुनिया इसकी हमायत कर रही है तो पूरी दुनिया दे विच इस अंदोलन की चर्चा हो रही है। सरकार नूं एक ना एक दिन चुकना पेगा, इन्हां नूं गोडे भरने आउणा पेगा और तीनों ही काले कानून वापस लैणे पैणगे। वीडियो चंगी लगे इसनूं लाइक करना, शेयर करना तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना जी। वीडियो नूं अगे वधाउणा, शेयर करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आरंभ करूंगा मैं सन 2016 से और कंपनी का नाम है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और सारे आंकड़े दूंगा और उन्हीं के वेबसाइट से निकाले हुए आंकड़े, उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंजेज में जो ब्यौरे दिए उनसे आंकड़े निकाल के आपके सामने रखूंगा। ये AALL कंपनी 2016 में स्टॉक एक्सचेंज को जो प्रेजेंटेशन देती है उसमें कहती है कि हमने जो अडानी पोर्ट SEZ एक कंपनी है उसने AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को इवेल्युएट करा और 17-18 में उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं आगे। ये उनका स्टॉक एक्सचेंज में ब्यौरा है। साइजेबल बिजनेस विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, we become a sizable business with new contracts। 17-18 में उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा। 17-18 में वो लिखते हैं कि हमको अब स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और पोटेंशियल साइट्स हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमारे लॉजिस्टिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सुनिएगा, अभी बात सिर्फ चालू हुई है, क्रोनोलॉजी समझिए। 2016 में अडानी SEZ जो पोर्ट कंपनी है वो इसको AALL को रिव्यू करती है। 2017-18 में उनको लगता है कि आगे आने वाला भविष्य सुनहरा है, हमें बहुत अच्छा बिजनेस और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं और उसके लिए वो लॉजिस्टिक बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस चालू करते हैं। 2017-18, 18-19 में उन्हें स्टोरेज के ठेके मिलते हैं कई राज्य सरकारों से, जिनका ब्यौरा भी मैं दूंगा। अब खास बात सुनिए, जिसका जो मूल मंतव्य है आज की प्रेस वार्ता का, वो ये है कि भारत सरकार AALL जिसका मतलब अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार उनको स्टोरेज का पर टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी करती है। ये भारत सरकार गारंटी देती है उनको कि आपको पर टन हम इतना पैसा तो देंगे ही, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए भी नहीं, 30 साल के लिए
30 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को गारंटी करके देती है कि हम आपसे इतना स्टोरेज आपने जो स्टोरेज बनाया उसका करेंगे ही। और ध्यान रहे, जो ये गारंटी का जो पैसा है ये प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ेगा भी। एक तरफ तो किसान जो आज 39वें दिन 39th डे अपने एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए 57 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 3 लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए उनके समर्थन में, उनको गारंटी नहीं मिलती है। 30 साल की गारंटी मिलती है AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और गारंटी मिलने के बाद 30 साल के बाद ना केवल गारंटी रेवेन्यू की ना केवल गारंटी, प्रतिवर्ष रेवेन्यू को इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी, रेवेन्यू भी उनकी बढ़ती जाएगी। आदरणीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ क्यों